ओके, तो अब डिस्कस करते हैं हम पिट्यूटरी ग्लैंड एनाटॉमी एंड थोड़ी बहुत फिजियोलॉजी इसमें। तो एंटीरियर पिट्यूटरी डायग्रामेटिकली मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ, फिर जो है ना थोड़ी बहुत इस पैराग्राफ की तरफ जाते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी स्कीम थ्रू करेंगे। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ड्रॉ करते हैं। दिस इज़ द इन्फेंटिबुलम। ये हमारा पास आ गया है एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। और ये हमारे पास आ गया पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और ये हमारे पास छोटा पोर्शन है। दिस इज़ द इंटरमीडिएट लोब। इंटरमीडिएट लोब पहले ही मैं डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पर देखें, ये मेलाटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इट इज सिक्रेटेड फ्रॉम द इंटरमीडिएट लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो बेसिकली ये यहाँ पर जो है ना ये, ठीक है। तो अब बात करते हैं हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की। दिस इज कॉल्ड एज द एडीनो हाइपोफिसिस। यहाँ पर कौन कौन से हार्मोन्स हैं? यहाँ पर बेसिकली हमारे पास स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स बेसिकली यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो इससे पहले छोटा सा एक और टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करते हैं, हाइपोथैलेमस। अच्छा, तो हाइपोथैलेमस जो है ना इन दोनों पिट्यूटरी ग्लैंड्स को जो है ना बेसिकली कंट्रोल करता है। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है हमारे पास? एंटीरियर पिट्यूटरी को कैसे कंट्रोल करता है? वो रिलीज़ करता है वो रिलीज़ करता है रिलीजिंग हार्मोन्स, यस सॉरी। तो वो रिलीजिंग हार्मोन्स जो है ना हमारे पास आते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। यहाँ पर वो फिर स्टिमुलेटरी हार्मोन्स बनाते हैं, ताकि वो जो है ना जाकर अपने एफेक्टर ऑर्गन में जाए और हार्मोन्स बनाएं। तो देखें, ऐसे फॉलिकल स्टिमुलेटरी हार्मोन, इस तरीके से ये सारे जो है ना हमारे पास स्टिमुलेटरी हार्मोन्स है। फॉलिकल स्टिमुलेटरी हार्मोन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये हो गया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन और द ग्रोथ हार्मोन। और इसके अलावा ये छोटा सा है बीटा एंडोर्फिन्स, ये हमारे पास बेसिकली पेन किलर्स है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड बनाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे एंटीरियर जो हमने हाइपोथैलेमस का एक्शन ऑन द एंटीरियर पिट्यूटरी तो डिस्कस कर दिया। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्या होता है? बेसिकली हाइपोथैलेमस हार्मोन्स तैयार बना देता है। वो जो है ना थ्रू न्यूरॉन्स आके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में रेस्ट करते हैं, स्टोर होते हैं और फिर जाते हैं टुवर्ड्स द एफेक्टर ऑर्गन, डायरेक्ट बनते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ही पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरो हाइपोफिसिस कहते हैं, क्योंकि न्यूरॉन्स के थ्रू हाइपोथैलेमस से आए और बस डायरेक्ट सिक्रेट हो गए। तो दे स्टोर एंड रिलीज कौन कौन से हार्मोन्स? एक है वैसोप्रेसिन और एडीएच, एंड द सेकेंड हार्मोन इज़ द ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट एंटीरियर पिट्यूटरी जो रिमेनिंग पोर्शन में डिस्कस कर लेते हैं। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ओरल एक्टोडर्म, रद केस पाउच। बेसिकली रद केस पाउच से जो है ना वो बनते हैं और ओरल कैविटी जो है ना उसमें बन जाते हैं और असेंड करते हैं क्रेनियली। ये जो पोर्शन बन गया एंटीरियर पिट्यूटरी का, ठीक। उसके अलावा जो है ना हमारे पास जो एंटीरियर पिट्यूटरी है इसमें दो सब यूनिट्स होते हैं, मतलब एक होते हैं अल्फा सब यूनिट, उसके जो हार्मोन्स में होते हैं, एक होता है बीटा सब यूनिट। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अल्फा सब यूनिट में हार्मोन सब यूनिट इज़ कॉमन टू दिस एंड दिस। इन चारों हार्मोन्स में सिमिलर अल्फा यूनिट्स हैं, मतलब कि तो अल्फा यूनिट्स क्या होते हैं? मतलब ये आप प्रोटीन मार्कर्स बेसिकली कंसिडर करें। इसको भी छोड़ दें, पहले बीटा सब यूनिट डिस्कस करें तो आपको समझ आ जाएगी। बीटा सब यूनिट क्या होता है हमारे पास? आप जो प्रेगनेंसी का टेस्ट होता है उसमें आप जो है ना चेक करते हैं बीटा HCG। इसमें ये बीटा का क्या मतलब है? ये बीटा जो है ना हमारे पास बेसिकली ये बीटा सब यूनिट है। तो ये क्या करते हैं? डिटरमाइंस द हार्मोन स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी का मतलब है कि ये हार्मोन एक इसी हार्मोन का ही टेस्ट है ये। तो हम जब बीटा HCG करते हैं तो हमें ये बताता है कि ये प्रोटीन जो है HCG का ही है, एक स्पेसिफिक HCG का है। तो ये HCG का यहाँ पर जो अल्फ़ा यूनिट था, जब अल्फ़ा यूनिट टेस्ट करेंगे तो वो सब का सेम है। हमें पता नहीं चलेगा कि ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, कि ल्यूटिनाइजिंग है, कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, कि ह्यूमन गोनाडोट्रोपिन है, पता नहीं चलेगा। तो बीटा सब यूनिट इसलिए ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके अलावा अब जो है ना हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी आ गया। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हमने हार्मोन्स डिस्कस कर लिए। ये दोनों जो है ना हमारे पास रिलीज़ होते हैं, बोथ आर रिलीज्ड फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। हमारे पास हाइपोथैलेमस में न्यूक्लियाई होते हैं, एक होता है सुपरऑप्टिक, एक है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। ये दोनों बन जाते हैं तो दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी विया द न्यूरो हाइपोफिसिन, जो कि हमारे पास क्या है? न्यूरॉन्स है बेसिकली। सो न्यूरॉन्स है तो न्यूरो एक्टोडर्म, ईजीली जो उसका एम्ब्रियोलॉजी है वो याद हो जाएगी। इसके अलावा इन्होंने निमोनिक्स दिए हुए हैं, ये तो ज़रूरी नहीं है, बस ये याद करें कि हमारे पास प्रोलैक्टिन एंड द ग्रोथ हार्मोन दोनों क्या हैं? एसिडोफिल्स हैं, ठीक शो। तो अब ये याद कर लिया आप, जब बस ये दोनों याद कर ले तो उसके अलावा जितने भी रिमेनिंग जो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स हैं ना वो सारे क्या हैं? बेसोफिल्स हैं, बस ये याद करें। और ये ऊपर और जो बातें हैं और सारी निमोनिक्स हैं वो याद करने की ज़रूरत नहीं है।
सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरीज। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।